ठीक है। आप लोग यहाँ किस लिए आते हो? इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, है ना। यू कम हियर एक प्रकार से कह सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, यानी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। अच्छा, इंग्लिश क्यों आप बोलना चाहते हो पता है? वाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? हाँ, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है क्योंकि हर जगह इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजों ने लगभग कंट्रियों पर, ज़्यादातर कंट्रियों पर उन्होंने अपना राज चलाया, इसलिए एक इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कोई भी इंसान अगर इंग्लिश सीखता है, अगर वाकई में अगर वो स्पीकिंग करता है, अच्छे से सीखता है, तो उसे केवल इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, बल्कि उसकी कई सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो वो अपनी पीढ़ी के बारे में समझता है। पीढ़ी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जीडी समझता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ठीक है। और क्या समझता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो इंग्लिश सीख करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर लेता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। कितनी भाषा ही व्यक्ति की पहचान है। तो यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लैंग्वेज सही है, तभी आपको लोग जानते हैं। इसी लैंग्वेज से आप अच्छे बन सकते हो और इसी लैंग्वेज से आप बुरे भी बन सकते हो। तो डिपेंड करता है आप कैसे बोल रहे हो। तो बोलना ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोलना सबसे पहले आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन ही लोगों से नहीं कर पा रहे हो। अपने आप का थॉट, अपने आप का आपका जो माइंडसेट है वही नहीं बता पा रहे हो। जैसे अभी भी यहाँ पर क्या होता है कि गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं देते, वुमेन को उतना फ्रीडम नहीं देते जितना कि बॉयज़ को रहती है। सही बात है ना। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए, बट अगर और ध्यान दे तो ऐसे बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है जहाँ पर अपने बेटे को तो पढ़ाते हैं आगे तक, उच्च स्तर की शिक्षा दिलवाते हैं, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करवा पाते हैं। वो उनके फैमिली सिर्फ इतना करते हैं कि हाई स्कूल इंटर पास कर लिया, बस इनफ है, उसके बाद फिर सीधा शादी। तो सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए यार आई हैव वन आइडिया, और आप आइडिया बोलो या मदद बोलो या जो भी आप समझो, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लग रहा है वो मैं चीज़ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात क्या है कि आप लोगों के लिए, ठीक है, ख़ास करके फीमेल के लिए, वो चाहे गर्ल्स हो या वुमेन हो, ठीक है, चाहे लड़की हो या महिला हो, हर किसी के लिए जो स्पीकिंग क्लास होती है 3 मंथ्स की, ठीक है, वो क्लास फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हर किसी को बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से शेयर भी करेंगे, बताएंगे, ठीक है, स्टेटस वगैरह डाल देंगे कि एजीएल में, एजीएल कहाँ सिचुएटेड है? संग्रामगढ़ में। संग्रामगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में के यूपी में, ठीक है। तो अपना एक सेंटर और भी है हाईटेक, और उसी के जस्ट बगल में ये एजीएल है। एजीएल मीन्स अंग्रेजी ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इसे एक बार में कहें तो अंग्रेजी ज्ञान, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो ये संस्था फीमेल एजुकेशन फ्री कर रही है, कोई चार्जेस नहीं। स्पीकिंग क्लास 3 महीने का कोर्स होता है, 3 से 4 महीने चलता है। उसकी जो फीस लगती थी वो थी 1500 से लेकर के 2000 रुपये, ठीक है। तो अब जो फीस उसकी है वो कुछ नहीं रहेगी, नथिंग, ज़ीरो रहेगी। आप उनको लाइए, बताइए इस चीज़ को, आप न्यूज़ बता दीजिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, हमारे संस्था में ऐसी क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आकर के उसको अटेंड करें, ज्वाइन करें। जिसको लगता है कि हाँ वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत हर किसी को है। तो ये जो समस्या आ रही है पैसे वाली, दिस इज़ द मेन रीज़न कि मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब ये समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। अगर उनकी इच्छा है तो आकर के सीख सकते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, आपका बहन, आपकी मम्मी, एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर से बात करते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ यही है कि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण से ग्रो नहीं हो पाते। अब हमें अगर अपने गांव का विकास करना है, अपने आसपास का विकास करना है, तो कौन करेगा? आप लोग क्या सोचते हो कि कोई दूसरा करेगा, या प्रधान की जिम्मेदारी है, या उसकी जिम्मेदारी है, यहाँ की विधायक की जिम्मेदारी है? नहीं। अगर आप वाकई में सोचेंगे ना, अगर आप जिस देश में रह रहे हो तो दिस इज़ योर, ठीक है, ये आपका टर्न है, आपकी जिम्मेदारी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज़ को करें और निभाएं। देखिए, किसी न किसी को ये चीज़ करना पड़ेगा ना। अगर उनको शिक्षा दिलवानी है तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को खड़े होना पड़ेगा। तो ठीक है, शुरुआत हम ही करते हैं इस चीज़ की, और
लोग आते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। जहाँ तक मेरी कैपेसिटी जाएगी वहाँ तक मैं लीड करूँगा, वहाँ तक मैं क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। अब आप लोगों का कार्य ये है कि आप इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे, बताएंगे ज़रूरतमंद लोगों को जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसों की थोड़ा बहुत कमी है या उससे मतलब नहीं है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सीखना चाहता है, कौन नहीं सीखना चाहता है, ठीक है।